Hello everyone, welcome to your English class. We are reading about modals. It is the second video. In the first video, we have read what is modal. Modal is an auxiliary verb or helping verb which express the mode or manner of the action denoted by the main verb. मीन्स मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के द्वारा कार्य किया जाता है, उसका मोड और मैनर ये एक्सप्रेस करती है. दे एक्सप्रेस द मोड like ability, permission, request, possibility, obligation, etc. तो ये जो मॉडल होते हैं ये इस तरह से मोड जिसमें कोई रिक्वेस्ट हो, परमिशन हो, ऑब्लिगेशन हो, एबिलिटी हो, ये सब एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं. और मॉडल्स आर 13 इन नंबर. तो मॉडल्स कितने हैं संख्या में? 13 हैं. और हम यूजेस ऑफ कैन कि कैन मॉडल का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं ये भी हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे. तो आज हम कुड का प्रयोग करते हैं. लेट मी ब्रिंग द पीपीटी फर्स्ट. यस, हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ कुड. ये सेकंड मॉडल है. एक मॉडल कैन का हम यूज पढ़ चुके थे कि कहाँ पे कैन का हम यूज करते हैं. कुड ये क्या है? कैन का पास्ट है. कैन के पास्ट में हम कुड का प्रयोग करते हैं. तो कुड एक मॉडल है. कहाँ पे इसका हमने प्रयोग करना है? फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी. यदि हमने कोई पास्ट की एबिलिटी शो करनी हो, योग्यता, पावर या कैपेसिटी, पावर ताकत, कैपेसिटी क्षमता, अगर ये चीज़ें, और उसको भी कब कि वो पास्ट में मेरे में ये ताकत थी, ये एबिलिटी थी, ये कैपेसिटी थी, अगर ऐसा कोई हमें सेंटेंस में लगे तो हम किस मॉडल का प्रयोग करेंगे? वहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर डैश ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि माई ब्रदर डैश ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16 मीन्स 16 वर्ष की उम्र में, उसकी पास्ट में भी 16 साल की उम्र में भी उसमें ये थी एबिलिटी थी कि वो एक गाड़ी को ड्राइव कर सकता था. तो माई ब्रदर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16. सेकेंड, वन आई वॉज यंग. इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता लगा कि मैं जब जवान था तो मेरी जो जब मैं युवा था उस समय की कोई पावर या एबिलिटी यहाँ एक्सप्रेस की जा रही होगी. आई कुड ओवर रन हिम. ओवर रन होता है मतलब दौड़ कर आगे निकल जाना, कि मैं उससे दौड़ कर आगे निकल जाता था. व्हेन आई वॉज यंग आई डैश आउटरन हिम, सॉरी आई कुड आउटरन हिम, मैं उससे दौड़कर आगे निकल सकता था. तो आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंसेस में एबिलिटी शो हुई है, कैपेसिटी थी हमारे अंदर. नेक्स्ट है शी डैश नॉट विन द मैच. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो कुछ ऐसा हमें नहीं लग रहा जिससे कि ये पता लगे कि ये पास्ट की बात हो रही है. बट एक चीज़ होती है कि जब हम प्रैक्टिस में इन चीज़ों को लाते हैं, तो प्रैक्टिस में लाते हुए हमने अगर कोई ऐसी बात कहनी है कि नहीं वह मैच नहीं जीत सकती थी, इतनी तो उसमें पास्ट में ये पावर नहीं थी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि और चीज़ें ऐड की जाए. हम उसको डायरेक्टली यूँ भी तो बोल सकते हैं, शी कुड नॉट विन द मैच, वह मैच नहीं जीत सकती थी. तो हम बातचीत करते हुए इनका प्रयोग करते हैं. तो पास्ट में यदि ये बात हमने दिखानी हो कि किसी में कोई कार्य को करने की एबिलिटी थी, पावर, कैपेसिटी थी, तो हम मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं. ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकंड है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन रिपोर्टेड स्पीच. मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये जब हम नरेशन करते हैं तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है. तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें जब पास्ट की जो कैन की पास्ट फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे कुड का प्रयोग ही करते हैं. जैसे इसमें शो भी किया हुआ है, ही सेड
कोमा इन्वर्टेड कोमा आई कैन बीट यू इन द रेस, कि मैं आपको रेस में हरा सकता था। तो ये बात इन्वर्टेड कोमा में, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। यदि ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच में आए, ही सेड दैट ही डैश बीट मी इन द रेस, तो यहाँ पे हम कैन का पास्ट कुड का प्रयोग करेंगे। ही सेड दैट, उसने कहा कि वह मुझको रेस में हरा सकता था। तो वैसे यहाँ पे थोड़ी पास्ट की एबिलिटी भी शो हो रही है कि उसमें क्षमता थी उसको मुझको रेस में हराने की। आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई कैन सोल्व दिस सम, ये एक डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि एग्जैक्ट कही हुई बात को यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में रखा गया है। जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, आई सेड दैट आई डैश सोल्व दैट सम, तो यहाँ पे पास्ट की एक एबिलिटी भी शो हो रही है। तो हम कैन के पास्ट फॉर्म कुड का प्रयोग करते हैं जब भी रिपोर्टेड स्पीच में हमें इसका प्रयोग करना हो। तो आई सेड दैट आई कुड सोल्व दैट सम। तो सेकंड यूज कहाँ पे कुड का होता है, कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में रिपोर्टेड स्पीच में, या हम यूँ कहें कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो था कुड का सेकंड प्रयोग। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और रिक्वेस्ट है, हालांकि परमिशन अगर है तो वो इंटेरोगेटिव में नहीं आएगी, बट आपने क्या ध्यान रखना है कि यदि रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट है और वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो हम वहाँ पे कुड का प्रयोग करते हैं। वैसे रिक्वेस्ट में हम कैन का भी प्रयोग करते हैं, मे का भी करते हैं, कुड का भी करते हैं और वुड का भी किया जाता है। जब वुड का करेंगे तो वो भी, ये सिर्फ डिग्री पे डिपेंड करता है, ये डिग्री पे डिपेंड करता है। सबसे नीचे डिग्री कैन की है, फिर मे की है, फिर कुड की, फिर माइट की, देन वुड की। वुड सबसे ऊपर है डिग्री में। हाँ जी, हमारा जो थर्ड यूज था कहाँ पे हमने कुड का प्रयोग करना है, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, विनम्र प्रार्थना की जा रही हो, जैसे डैश यू हेल्प हर, प्लीज क्या आप उसकी सहायता करोगे। कुड यू हेल्प हर प्लीज। वैसे वुड का प्रयोग भी किया जाता है रिक्वेस्ट के केस में, बट कुड का प्रयोग भी होता है। तो मॉडल में ऐसा नहीं है, एक जगह पे बहुत से मॉडल का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है कुड आई कंसल्ट यू इन दिस मैटर अगेन, क्या मैं आपसे दोबारा इस मैटर के बारे में सलाह ले सकता हूँ। तो यहाँ पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड का प्रयोग होगा। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ। इट मीन्स स्मोक आप समझ सकते हैं जो भी है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में हम कुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। फोर्थ है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी in the present unreal situation expressing sentence। मीन्स ऐसे सेंटेंस जो अनरियल सिचुएशन है, प्रेजेंट के हैं, अब वो प्रेजेंट में वो सिचुएशन नहीं है तो संभावना दिखाई जाती है, वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ ही हैड द मनी, यदि उसके पास धन होता, ही कुड बाय ऑर्नामेंट्स, वह धन ऑर्नामेंट होते हैं आभूषण, वह आभूषण खरीद सकता था। इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम पास हो सकते। मीन्स तुम पास हो सकते यदि तुम कठिन परिश्रम करते। यहाँ पे ऐसे हैं मॉडल कुड की भी वुड की भी संभावना है। तो मीन्स अभी जो हमारा कुड का प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन है वहाँ पे पॉसिबिलिटी शो करनी हो पास्ट में तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में ये सिचुएशन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास धन नहीं था, हमने आभूषण नहीं खरीदा, बट हम संभावना है कि यदि धन होता तो हम आभूषण खरीद लेते। यदि मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं पास हो सकता था। तो पास्ट में पॉसिबिलिटी शो होती है
और वो प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि प्रेजेंट में वो सिचुएशन है ही नहीं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। तो कुड के 4 ही पॉइंट हैं। पहला क्या था, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी पावर कैपेसिटी, यानी कि कोई पास्ट में हमने एबिलिटी पावर या कैपेसिटी शो करनी है तो हम वहाँ मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। या फिर पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यदि इनडायरेक्ट स्पीच में कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। थर्ड यूज था टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ कहीं पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र प्रार्थना का भाव व्यक्त होता हो, कुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यदि संभावना व्यक्त करनी हो और वर्तमान में वो सिचुएशन जो है अनरियल है, और पास्ट में संभावना व्यक्त करनी हो तो हम कुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स यदि मेरे पास धन होता तो मैं आभूषण खरीद सकता था। तो नेक्स्ट है मे का यूज। कहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, फर्स्ट है टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ टू टेक और गिव परमिशन, फॉर्मल लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखना। यानी कि फॉर्मल सिचुएशन में जब हमने कोई परमिशन लेनी है या देनी है तो हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर। तो फॉर्मल सिचुएशन कौन सी होती है, जहाँ पे हम अपने से ऊंचे रैंक के, हाई रैंक के पर्सन से, ऑफिशियल से जो है परमिशन ले रहे हैं, या हम अपने सबॉर्डिनेट को परमिशन दे रही हैं, तो वो फॉर्मल वे है। तो फॉर्मल वे में परमिशन लेनी है या देनी है तो हम मे का प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जांपल है मे आई कॉल ऑन यू टुमारो, क्या मैं आपको कल बुला सकता हूँ, तो ये भी एक फॉर्मल वे है। यस यू मे, हाँ तुम बुला सकते हो, तो ये परमिशन देने का है। तो फॉर्मल वे में यदि परमिशन लेनी है या देनी है तो मे का प्रयोग किया जाता है, और जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि परमिशन लेने या देने में मे का ही प्रयोग करो, अच्छा लगता है। सेकंड है टू एक्सप्रेस विश एंड प्रे, ब्लेस एंड कर्स इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि कोई विश, प्रे, ब्लेस या कर्स एक्सप्रेस होती हो, व्यक्त होती हो, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, विश इच्छा, प्रे प्रार्थना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्ष जैसे किसी को श्राप देना हो, और ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते ही वही है जिसमें विश, प्रे, ब्लेस और कर्स का की व्यक्ति होती है। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, और बिगनिंग में ही खालिस्तान होगा, तो हम वहां पे किस मॉडल का यूज करेंगे, मे का। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें क्या बोला गया कि आपकी उम्र लंबी हो, प्रार्थना की गई है, विश की गई है। नेक्स्ट है मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान आपके ऊपर दया करे। तो बिगिनिंग में खालिस्तान है, एंड में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो हमने यहाँ पे मे मॉडल का प्रयोग करना है। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो यहाँ पे कर्स, एक श्राप दिया जा रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो बिगिनिंग में खालिस्तान है और एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था मे का सेकंड प्रयोग। कहाँ पे हम मे का प्रयोग करेंगे, कहीं पे भी यदि विश, प्रे, ब्लेस और कर्स एक्सप्रेस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इसकी एक पहचान क्या है कि सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा और बिगिनिंग में खालिस्तान होगा, तो हम मे का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, थर्ड यूज है मे मॉडल का, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स विद दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, एंड इट डिनोट्स पर्पज, मे इज यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें यह बताया गया कि सेंटेंस में दो क्लॉज होगी, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज सो दैट,
दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू होती है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज में मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वी ईट। अब आप देखें तो ये एक प्रिंसिपल क्लोज है, और प्रिंसिपल क्लोज में ईट ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, हम खाते हैं। सो दैट के साथ ये सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू हो रही है, वी डैश लिव। तो ऐसी सिचुएशन में हमने किस मॉडल का प्रयोग करना है, मे का। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। आई वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट आई मे सक्सीड। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं। तो एक पर्पस भी यहाँ पे दिखता है कि कठिन परिश्रम करने का पर्पस क्या है, कि मैं सफल हो सकूं। मीन्स मेनली आपने क्या समझना है कि यहाँ पे दो क्लोज हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। प्रिंसिपल क्लोज में क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और सबऑर्डिनेट क्लोज सो दैट इन ऑर्डर दैट से शुरू होती है। तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज में मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, और कैसी पॉसिबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, शी वर्क्स हार्ड नाउ, मीन्स वह आजकल कठिन परिश्रम करती है। शी डैश पास, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, शी में पास, वह पास हो जाएगी। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब आप कहोगे जी कोई और सेंटेंस या कोई क्लोज ऐसी ऐड तो नहीं की हुई यहाँ पे जिससे हम ये कहें कि यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है, मोर पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर ऐसी सिचुएशन में आपको ये लगे कि कुछ भी और ऐड नहीं किया हुआ जिससे हम ये कहें कि मोर पॉसिबिलिटी है या लेस पॉसिबिलिटी है, तो आपने मोर ही माननी है। इट में रेन टुडे थ्योरेटिकल केस में। अगर प्रैक्टिकल केस में हो तो आप अपने हिसाब से आंसर, प्रैक्टिस मीन्स इन कन्वर्सेशन में आप अपने हिसाब से दे सकते हो, पॉसिबिलिटी को देख के लेस है या मोर है। क्योंकि मोर पॉसिबिलिटी के केस में हम मॉडल मे का प्रयोग करते हैं, और लेस पॉसिबिलिटी के केस में मॉडल माइट का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल है, शी डैश कम लेट, मीन्स मोर पॉसिबिलिटी है मगर एक्सप्रेस नहीं हो रही कहीं से। तो कन्वर्सेशन में हम ऐसी सिचुएशन जब होती है जहाँ मोर पॉसिबिलिटी हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं, सी में कम लेट, वह लेट आएगी। फिफ्थ यूज है टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और सरप्राइज। जहाँ पे अनिश्चितता या हैरानी व्यक्त होती है तो हम मॉडल में का प्रयोग करते हैं। हाउ ओल्ड शी डैश बी, वह कितने वर्ष की होगी। हाउ ओल्ड शी में बी, यहाँ पे एक निश्चितता है, निश्चित नहीं है, अनसर्टनिटी है, वो कितने वर्ष की होगी। हु मे बी देयर, वहाँ कौन होगा, एक सरप्राइज सा लग रहा है। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन मार्क नहीं है एंड में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ अनसर्टिनिटी सरप्राइज लगे तो हम मॉडल मे का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज क्यों है, जैसे हु मे बी देयर, वहाँ कौन है। अभी एक हैरानी के तौर पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम, सरप्राइज है। हाउ ओल्ड शी मे बी, वह कितने वर्ष की होगी, अनसर्टिनिटी है, निश्चितता नहीं है ना, मेरे को पता नहीं है। तो जहाँ पे अनसर्टिनिटी, सरप्राइज व्यक्त होता हो तो हम मॉडल मे का प्रयोग करेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ एंड में ऐसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही मिलेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो ये तो था मे का यूज़। कहाँ पे हम मॉडल मे का प्रयोग करते हैं, इसमें जो था पहला यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ टू टेक और गिव परमिशन, फॉर्मल वे है। तो दूसरा टू एक्सप्रेस विश और प्रे, ब्लेस कर्स इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई विश प्रे ब्लेस कर्स एक्सप्रेस होती है। थर्ड, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट से शुरू होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। चौथा, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यदि संभावना व्यक्त करनी और संभावना भी मोर पॉसिबिलिटी हो तो हम मे का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ अनसर्टिनिटी और सरप्राइज, यदि अनसर्टिनिटी और सरप्राइज कहीं लगता है तो हम मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ माइट।
कहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं, ये मे का पास्ट है, एज द पास्ट टेंस ऑफ मे। इन रिपोर्टेड स्पीच, जो इसमें मैं ऐड करना भूल गया, और जब भी ये पीडीएफ तौर पे इसके रूल्स में शेयर करूंगा तब उसमें इसको ऐड कर दूंगा। एज द पास्ट टेंस ऑफ मे इन रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमको मे के पास्ट फॉर्म के रूप में यूज करना हो तो हम वहां पे माइट का प्रयोग करेंगे। सपोज यदि हम देखें ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, मगर ये डायरेक्ट स्पीच है। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ही ब्लेस्ड, उसने मुझे आशीर्वाद दिया, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो मे की पास्ट फॉर्म के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। ये तो था माइट का फर्स्ट यूज। सेकंड है एक्सप्रेस द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, जहां पे कम संभावना हो वहां हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल। अब आप कहोगे जी कहाँ लेस पॉसिबिलिटी हमें लगी, हो सकता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो इंस्पेक्टर ने आना हो। तो ऐसे सेंटेंसेस आप कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो, जहां आपको पता है पॉसिबिलिटी लेस है या स्ट्रॉन्ग है, तो अपने अनुसार में या माइट का प्रयोग कर सकते हो। द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल, जो इंस्पेक्टर जो है वो स्कूल में विजिट कर सकते हैं, संभावना मगर कम है। जैसे यहाँ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं जहां पे आपको क्लियर दिया होगा कि संभावना कम है या ज्यादा है। जैसे एग्जांपल है द स्काई इज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है, बट इट माइट रेन हैवीली, परंतु भारी बारिश हो सकती है। तो संभावना क्या है, बिल्कुल कम है। क्यों कम है, क्योंकि स्काई तो बिल्कुल साफ है, और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि भारी बारिश हो सकती है। तो लेस पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ऐसे सिचुएशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, माइट का। और हस्बैंड माइट कम एनी टाइम, उसका पति किसी भी समय आ सकता है, कम संभावना है। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के केस में हम मे का प्रयोग करते हैं, लेस पॉसिबिलिटी के केस में हम माइट का प्रयोग करते हैं। मगर स्ट्रॉन्ग और लेस के लिए, जैसे यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल था, ऐसे एग्जांपल आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। बाकी के एग्जांपल आपके प्रैक्टिस के तौर पे आप समझ सकते हो कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको पता है ये संभावना कम है या ज्यादा है, उसी के अनुसार आप मे और माइट का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट 3 मीन्स थर्ड यूज, कहाँ पे हम माइट का प्रयोग करेंगे, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। फॉर एग्जाम्पल में जहाँ पे हमने विनम्र प्रार्थना और परमिशन, अब आप कहोगे जी ये तो बहुत जगह आ चुका है, कैन में भी आ चुका है, मे में भी, कुड में भी, माइट में भी। तो ये एक हायरार्की है, सबसे कैन कम, फिर उससे ज़्यादा मे, फिर उससे ज़्यादा कुड, उससे ज़्यादा माइट, और सबसे ज़्यादा वुड। परमिशन के केस में जैसे माइट आई यूज योर स्कूटर, क्या मैं आपके स्कूटर का प्रयोग कर सकता हूँ। यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइस, तुम थोड़ा बहुत शोर कर सकते हो, थोड़ी सी परमिशन दी है। द कैप्टन सेड दैट ही माइट प्ले ए मैच, कैप्टन ने कहा कि वह एक मैच खेल सकता है। नेक्स्ट 4 टू एक्सप्रेस पर्पज इन द पास्ट टेंस। अब आपको अगर याद हो तो ऐसा ही एक पर्पज होता था, उसमें दो क्लोज होती थी, एक प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट। तो उसमें हम मे का प्रयोग करते थे यदि सबॉर्डिनेट क्लोज जो है सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू होती थी, और प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट टेंस होता था। मगर यहाँ यदि प्रिंसिपल क्लोज में पास्ट टेंस है और सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट से सबॉर्डिनेट क्लोज शुरू होती है, तो हम सबॉर्डिनेट क्लोज में पास्ट, मे का पास्ट माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि शी माइट पास, कि वो पास हो सके। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, जो उसका पर्पज था वो तेज दौड़ने का, ताकि वो ट्रेन को पकड़ ले। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे माइट क्यों बार बार सबॉर्डिनेट क्लोज में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल क्लोज में पास्ट है, जैसे वर्क पास्ट है,
रैन पास्ट है, वो पास्ट टेंस है। तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज में भी मे का पास्ट माइट का प्रयोग करेंगे। ही वोर गुड क्लोथ्स, वह उसने अच्छे कपड़े पहने। यहाँ पे लगता है सो दैट लगाना मैं भूल गया। सो दैट शी माइट अपीयर, हाँ ये लगाना मैं भूल गया था। शी वोर गुड क्लॉथ्स, उसने अच्छे कपड़े पहने। सो दैट शी माइट अपीयर अट्रैक्टिव, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे भी एक पर्पस था उसका अच्छे कपड़े पहनने का, कि वो अट्रैक्टिव दिखे। और प्रिंसिपल क्लोज में वोर पास्ट टेंस है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज में माइट मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस स्पेक्यूलेशन एंड पोजीशन, जहाँ पे अनुमान व्यक्त होता हो कि भाई ऐसा होता ही, तो वहाँ सपोजिशन स्पेक्यूलेशन अनुमान व्यक्त होता है, तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट शी माइट हैव स्टूड फर्स्ट, कि वह प्रथम आ सकती थी। इट मीन्स अनुमान है, आई नहीं है। दिस ड्रग माइट हैव क्योर्ड योर कफ एंड कोल्ड, ये जो ड्रग है आपके कफ और कोल्ड को ठीक कर सकती थी, अनुमान है। आई विश शी माइट हैव सीन मदर इंडिया, मेरी इच्छा है, मेरा अनुमान है कि उसने मदर इंडिया को देखा होता। तो जहाँ पे स्पेक्यूलेशन पोजीशन एक्सप्रेस होता हो, वहाँ पे हम मॉडल माइट का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।